हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 3, बट किसी वजह से शायद एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं क्या। वो वीडियो सही नहीं चल रही थी, जिस वजह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। तो आज मैं रीशूट कर रही हूँ, फिर से वीडियो अपलोड करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना डिले होने के लिए। आज पार्ट 3 आएगा, कल पार्ट 4 आएगा। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो को रिएक्ट करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आए। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन किलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले लिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार और छोटे बेटे अब्द मुनाफ थे। कुसै बिन किलाब के बाद ये लोग काबा के ट्रस्टी बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपनी कौम के बहुत शरीफ, नेक और सखी इंसान थे, वो ट्रस्टी बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब ट्रस्टी बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूंकि जमजम का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले बनु जुरहुम ने बंद कर दिया था, और लोग तो जमजम को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया और ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दी और जगह भी बता दी गई। और जमजम का कुआं खोदने के लिए चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी, अपने अपने कबीले से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने से मना किया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम हारिस था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई आदमियों की कमी की वजह से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ क्या की? मन्नत मांगी और कसम खाई कि ए अल्लाह, मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके और मुझे दूसरों का मोहताज न बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, तो एक बेटा अल्लाह के नाम पर, यानी तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा, ज़ुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुरा अंदाजी की, जो भी उसकी तरतीब हो सकती थी। हम उसको समझने के लिए चिट्ठियाँ बोलते हैं। जब वो चिट्ठियाँ डाली उन्होंने 10 बेटों की, तो नाम निकला सबसे छोटे बेटे जनाब अब्दुल्ला का, और जनाब अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे। अब आगे सुनते हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आया, तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत और समझदार थे। सब तरफ, यानी पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उनके खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था। हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाब अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई ये नहीं चाहता था कि जनाब अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। तो लोग जौक दर जौक, यानी अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को रोकने लगे, समझाने लगे, मनाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे।
आखिर एक दिन ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का का एक बहुत बड़ा रईस मालदार आदमी जिसका नाम मुगैरा था वो आया, और आकर उसने अब्दुल मुत्तलिब को ये मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो, किसी नुजूमी, किसी काहिन, किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उस ज़माने में इन लोगों का बहुत चलन था, और उस ज़माने में यस्रिब में, यानी यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है, उसमें एक बहुत मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगैरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फौरन समझ में आ गई। वो फौरन यस्रिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर दियत यानी जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो काहिना ने ये रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो, और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई, तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो दोबारा चिट्ठियां डालना। उस वक्त तक चिट्ठियां डालते रहना जब तक ऊंटों का नाम ना आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात समझ में आ गई, और चूंकि ये बात किसी काहिना ने, और बहुत मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था जिसको सारा मक्का और पूरा यस्रिब मानता था, चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुरा डाला, यानी चिट्ठियां डाली। तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊंटों की चिट्ठी निकली, तब कहीं जाकर लोगों ने इत्मीनान की और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर जनाबे अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाबे अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपने हुस्न और शराफत की मिसाल आप थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को जन्म देना था। वो जोड़ी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाबे अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसी ज़माने में ये एक वाक़या मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफ़र हुआ, यानी यमन का सफ़र पेश आया। तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहाँ पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा, फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इजाज़त दे दी क्योंकि वो यहूदियों का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नज़र अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नथने देखे और पुकार उठा कि मुबारक हो तुम्हें ए इब्ने हाशिम, मुझे एक तरफ से नबूवत का पता चलता है और दूसरी तरफ से सल्तनत और बादशाहत का पता चलता है। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे का रिश्ता बनु ज़ोहरा के ख़ानदान में ही करना, क्योंकि इसी ख़ानदान में नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफ़र ख़त्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाब अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था, रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीक की कि बनु ज़ोहरा में कोई लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु ज़ोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी है। उन्होंने फ़ौरन जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हज़रत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाब अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे।
पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर खानदान बनु ज़ोहरा की बेटी हाशमी घराने में बियाह कर आ गई और शादी के बाद ही जल्दी ही हजरत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ ये कि हजरत आमिना के हामिला और प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाकया पेश आया। वाकया क्या था? एक दर्दनाक हादसा था। उस जमाने में एक तिजारती काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाब अब्दुल्ला का भी जाना बिल्कुल तय था। चुनांचे नई नवीली दुल्हन से रुखसत लेकर जनाब अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले ने जो भी उनको लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना वगैरह सब पूरा अपना वो निपट कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि जनाब अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाब अब्दुल्ला अपनी नई नवीली दुल्हन से फिर मिले। जब ये काफिला यसरब पहुंचा तो अचानक जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब ही एक मकाम इबवा पर या अबवा पर दफन कर दिया गया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो मक्का में कोहराम समझ गया। हर छोटा बड़ा अपना पराया, हर कोई गमज़दा था, हर कोई रो रहा था, क्योंकि सब जनाब अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था। मगर जिस खुदा ने इस घर को, इस घराने को ये गम दिया था, उसी घराने को खुदा एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजने वाला था, जिसकी खुशियां हर गम पर भारी होने वाली थी। चुनांचे वक्त गुजरता गया, हजरत आमिना के यहाँ पैदाइश के दिन करीब आते गए। फिर वो मुबारक दिन आ ही गया, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 की सुबह के वक्त दुनिया व आखिरत की बरकतें और रहमतें लेकर एक सरापा नूर बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया और यही बच्चा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब दरूद शरीफ पढ़ ले और जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर दरूद शरीफ पढ़े, इसका एहतमाम करे। बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि जिसके सामने सरकार दो आलम का नाम आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े। अब यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम तीसरे हिस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको मैं चौथे हिस्से में जो एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश वाले साल ही हुआ था, यानी आमुल फील इस साल को कहते हैं। इस साल जो है, जो अब्रहा बादशाह था जिसने जो काबे को ढाने के इरादे से आया था, उसके साथ क्या हुआ उसका मुकम्मल वाक़या जो कुरान पाक में भी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ये सूरे में जिसका तज़किरा है, वो वाक़या मैं आपको चौथे हिस्से में तफसील के साथ बताऊंगा। तो थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है कि कल ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूं। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहता हूं कि कल हमने वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, नया वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि जनाब मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर क्यों हुआ था और ये जादू क्या होता है और जादू का असर कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने वो वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को, ये जो हमने सीरीज शुरू की है जिसका तीसरा हिस्सा भी रिकॉर्ड हुआ है जो आपके सामने है और चौथा हिस्सा इंशाअल्लाह कल आएगा, ये वीडियो को आप अपने वादे के मुताबिक 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि जनाब मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर नौजवान तक, हर छोटे बड़े तक पहुँचे और लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत वीडियो है ना,
میں سچ بولوں تو میں اسی لیے بھی ویڈیو کے بیچ بیچ میں کچھ نہیں بولتی، کیونکہ مجھے بہت غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تبھی ہی میں اسے ریئیکٹ کر پاؤں گی۔ اور سب میں بڑی بات تو اتنی ڈیٹیلز میں کبھی بھی ہم نے اتنی ڈیٹیلز میں کسی سے نہیں سنا، تو جس حساب سے ابھی تک کا 3rd پارٹ تک کا پتہ چلا ہے، جیسے نبی پاک کے امی اور ابو کی شادی تک کی بات، پھر ان کا باہر جانا، تو وہ سب اتنا خوبصورت لگتا ہے نا سننے میں، سچ میں بولتی ہوں۔ اور ان کی میں نے اور بھی ویڈیوز دیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ 1-2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ ہم پہ آزمائش کیوں آتی ہے، وہ سچ میں وہ قصہ مجھے اتنا بہترین لگا نا کہ میں اس سیریز کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی اور بھی ویڈیوز کو ریئیکٹ کروں۔ اور جہاں تک کہ رہی محمد سب کے لیے کی سیریز کی بات، تو یہ ہمیں نبی پاک کی پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ اور میں سچ بولوں تو جو میں سن رہی ہوں نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی اب تک اس طریقے سے نہیں جانا۔ میں مسلم ہوں، اور آج مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں ایسے اتنا ڈیٹیل میں سنوں، تو مجھے اتنا برا فیل ہوتا ہے نا کہ کیوں اتنا ڈیٹیل میں کسی نے کبھی نہیں بتایا۔ اسی لیے میں دھیرے دھیرے اس سیریز کو بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں، جان رہی ہوں۔ اپنے آپ پہ بھی خراب لگتا ہے کہ نہیں یار اب تو سننا ہی ہے۔ اور ہر ایک ویڈیو میں انہیں تھینکس کرتی ہوں جنہوں نے مجھے کہا تھا، میں اس ویڈیو میں بھی انہیں تھینکس کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے وجہ سے ہی میں نے اس سیریز کو شروع کی اور اتنا کچھ مجھے جاننے ملا، تو بہت بہت دل سے شکریہ آپ کا۔ اور گائز میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے اور بھی دوسرے ویڈیوز کو ریئیکٹ کروں، تو اگر آپ لوگ بھی چاہیں گے تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا، اور یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا، اچھی لگی تو لائک کرنا، کمنٹ میں بتانا ویڈیو کیسی لگی، نیو ہو تو سبسکرائب کر دو، مجھے سبسکرائبر چاہیے۔ میں مستی کر رہی ہوں، بٹ سیریسلی آپ لوگوں کو دل کرے تو سبسکرائب بھی کر کے جانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اور پارٹ 4 اس کے بعد ہی آ جائے گا، مطلب آج ہی آ رہا ہے 3rd، تو کل 4th پارٹ آ جائے گا، تو دیکھنا ضرور، سپورٹ کرنا گائز، آئی نیڈ یور سپورٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔